क्या हाल चाल है? ठीक है। पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है आप लोग का? बढ़िया चल रहा है। 2 4 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कल जो पढ़ाए हैं बताइए। मूल शंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम किसने दिया? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। तो काहे चल जाते हैं बेहोशी के हालत में? आगे बताइए, हल्ला मत कीजिए। आगे बताइएगा। किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया? स्वामी ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम। बाल विवाह प्रथा को प्रतिबंधित करने को लेकर नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ है? 1872 में। ठीक है। इकोनॉमिक्स का बुक है, नोट है? इकोनॉमिक्स का नोट है, दीजिए तो। अरे बुक ना है जी, अरे नोट ना है, किसी के पास ना है। चलिए, विषय सूची लिखा हुआ है शुरू में, है कि ना है? अच्छा, ना है तो कोई बात ना, ना है तो क्या होगा। अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था की परिभाषा। दूसरा चैप्टर होगा नेशनल इनकम। ठीक है, दूसरा चैप्टर नेशनल इनकम। तीसरा होगा मुद्रा एवं मुद्रास्फीति। चौथा बैंकिंग। चौथा क्या है? बैंकिंग एवं मौद्रिक नीति। पांचवा क्या है? वित्त बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। छठा क्या है? सरकारी बजट। और सातवां है टैक्स स्ट्रक्चर, कर संरचना। आठवां गरीबी और बेरोजगारी। यहीं तक है गरीबी और बेरोजगारी ना? क्या गरीबी बेरोजगारी चल रहा है? इसमें सब कुछ हो गया है? इसमें कुछ भी ऐसा है जो नहीं हुआ है? सब होने गया है। मेन इकोनॉमिक्स तो हो ही गया है। अब देखिए, इकोनॉमिक्स में होता क्या है, 8 गो चैप्टर है इसमें। गरीबी अलग देता है, बेरोजगारी अलग देता है, लेकिन बिट्टू सर जो है गरीबी बेरोजगारी दोनों एक ही में निपटा दिए हैं। ठीक ही है। जिसका नोट है उसको पहुंचाइए। किसका नोट था जी? मिला जी, आप ही का था? हाँ, अब सुनिए। एगो चैप्टर है पंचवर्षीय योजना। इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर कौन है? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना। फिर इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है आर्थिक संगठन। आर्थिक संगठन जैसे IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जैसे वर्ल्ड बैंक, ये सब आर्थिक संगठन है। तो आपको पंचवर्षीय योजना और आर्थिक संगठन, ये 2 चैप्टर हो गया। और फिर एक चैप्टर जनसंख्या भी होता है। जनसंख्या
ऐसे ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स का एक पार्ट जनसंख्या भी है, एक चैप्टर जनसंख्या भी है, और फिर एक इंडस्ट्री भी होता है, उद्योग भी होता है। तो उद्योग जो है ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इकोनॉमिक्स के जो 3-4 चैप्टर और है, पंचवर्षीय योजना, आर्थिक संगठन, और फिर उद्योग, जनसंख्या, ये सब। तो उद्योग जनसंख्या तो हम आपको भारत के भूगोल में पढ़ाएंगे, लेकिन पंचवर्षीय योजना और आर्थिक संगठन जैसे चैप्टर हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है बिट्टू सर, अगर बोले हैं पंचवर्षीय योजना हम बाद में पढ़ाएंगे तो आप उनसे भी पढ़ लीजिएगा पंचवर्षीय योजना, समझ गए। और हम भी आपको पढ़ा देंगे। उनको बोलना न है कि सर बोले हैं पढ़ाएंगे, उनको नहीं बोलना है, हम भी पढ़ा देंगे, वो भी पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत ना है, समझे। दोनों आदमी से पढ़ लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना से लगभग हर परीक्षा में एक प्रश्न होने की संभावना होती है। पंचवर्षीय योजना ऐसे अब तो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी पंचवर्षीय योजना से जो है प्रश्न आपको पूछा जाता अभी भी रहा है, अभी भी पंचवर्षीय योजना से जो है प्रश्न पूछ रहा है, समझिए। तो ठीक है, इकोनॉमिक्स का तो मेन यही है, जो चैप्टर है आपके नोट में मेन वही है। ये सब तो डाटा वाला है, समझे। जितना चैप्टर का नाम हम आपको लिए हैं ना, इस सब में कंसेप्ट कम है और डाटा ज्यादा है। कंसेप्ट है ही नहीं इस सब चैप्टर में, डाटा ही डाटा है। तो ठीक है, हम देख लिए हैं। आइए अब हम लोग इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। और इतिहास में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा है, और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत जो है हम लोग स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के विषय में पढ़ रहे थे। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन दीजिए थोड़ा सा, कहां तक बताए थे थोड़ा सा। जन्म माता पिता का नाम और बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, और उसको स्वामी विवेकानंद का नाम किसने दिया, यहां तक हम आपको बताए थे। चलिए आइए अब समझिए। देखिए स्वामी विवेकानंद का ही स्टेटमेंट है, उनका कई सारा स्लोगन है। उन्हीं का स्लोगन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, नहीं हो जाती है। ठीक है, उनके अनेकों स्लोगन है, कई सारे मोटिवेशनल है उनके स्लोगन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। इनकी माता भुवनेश्वरी देवी और पिता विश्वनाथ दत्त थे। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को ही हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि राजस्थान के खेतरी महाराज अजीत सिंह के द्वारा दी गई थी। राजस्थान के खेतरी महाराज अजीत सिंह के द्वारा जो है इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी गई थी। और इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि तब दी गई थी जब ये प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत से अमेरिका जा रहे थे। तो उसी दौरान नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद का नाम प्रदान किया गया और नरेंद्र नाथ दत्त
स्वामी विवेकानंद के नाम से ही प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर पहुंचे थे। इनकी विचारधारा पर इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस की अगर हम बात करें तो रामकृष्ण परमहंस जो है आपको स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था वह था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था और इनकी पत्नी शारदा मणि थी। रामकृष्ण परमहंस जिनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, उनकी पत्नी शारदा मणि थी और ये कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। ये कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे और ये मानवतावादी विचारधारा के थे। इसी विचारधारा का प्रभाव स्वामी विवेकानंद के ऊपर भी पड़ा और स्वामी विवेकानंद भी मानवतावादी विचारधारा के थे और मानव सेवा को ही सर्वोपरि सेवा मानते थे, मानव सेवा को ईश्वर की सेवा मानते थे। और स्वामी विवेकानंद जब प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर पहुंचे तो उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ और प्रयास तो यहां तक किया गया कि भारत को इस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने नहीं दिया जाए, क्योंकि भारत स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है बल्कि भारत एक गुलाम राष्ट्र है। लेकिन फिर भी भारत प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जो 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुआ था उसमें भारत भाग लिया। उसमें भारत भाग लिया और भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद प्रतिनिधित्व किए। स्वामी विवेकानंद जब प्रतिनिधित्व किए तो उन्होंने 11 सितंबर 1893 को उन्होंने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण दिया, उस भाषण से ही स्वामी विवेकानंद को लोकप्रियता मिली है। उस भाषण से ही स्वामी विवेकानंद को लोकप्रियता मिली है। उस भाषण से ही स्वामी विवेकानंद को जो लोकप्रियता मिली है, उस लोकप्रियता का कारण क्या था और भाषण में ऐसा क्या था कि एक भाषण मात्र से जो है स्वामी विवेकानंद लोकप्रिय हो गए। देखिए, एक तो पहली बात, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के भाइयों एवं बहनों शब्द से किया। दूसरी बात, उन्होंने अपने भाषण में वसुदेव कुटुंबकम का परिचय दिया। मतलब पूरा विश्व एक परिवार है, इसका परिचय उन्होंने अपने भाषण में दिया। और अगर स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व को एक परिवार मानते थे तो पूरे परिवार के कल्याण को लेकर अपने भाषण में उन्होंने बातें की। मतलब जैसे मान लिया जाए, जैसे कि हमारा ही परिवार है तो हम तो यह चाहेंगे कि हमारा परिवार आगे बढ़े। आप ही का परिवार है तो आप निश्चित तौर पर चाहेंगे कि आपका परिवार आगे बढ़े। और स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को एक परिवार बतलाया और अपने भाषण में उन्होंने विश्व की समस्या से भी लोगों को अवगत करवाया और वैश्विक समस्या से लोगों को अवगत करवाने के साथ साथ उन्होंने उस समस्या का समाधान भी बतलाया। मतलब उन्होंने यह भी बतलाया कि विश्व की फलना फलना समस्या है और इस समस्या का समाधान ये है।
देखिए, विश्व धर्म सम्मेलन था। विश्व धर्म सम्मेलन था तो स्वाभाविक सी बात है, विश्व के सभी धर्मों के धर्मगुरु अलग अलग देशों से उस सम्मेलन में आए हुए थे। सभी धर्म के धर्मगुरु अपने अपने धर्म को सर्वोपरि बतला रहे थे। सभी धर्म के धर्मगुरु अपने अपने धर्म को सर्वोपरि बतला रहे थे। और वहीं स्वामी विवेकानंद अपने भाषण में मानव कल्याण की बात किए, मानव कल्याण की बात किए। और उन्होंने अपने भाषण में यह भी बतलाया कि ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये जो धर्म है, इन धर्मों से भी ऊपर एक जो सबसे बड़ा धर्म है वह मानवता का धर्म है। इन धर्मों से भी ऊपर जो सबसे बड़ा धर्म है वह मानवता का धर्म है। और हम सभी को मानव कल्याण के लिए काम करना चाहिए। हम सभी को मानव कल्याण के लिए काम करना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। तो था क्या, पूरा का पूरा विश्व अगर आप देखेंगे तो दो जगत में बटा हुआ है। यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे दाहिना जाइएगा, पूर्वी, और इधर पश्चिमी। देशांतर पर नहीं जाना है आपको। पूरा विश्व दो धारा में बटा हुआ है, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी जगत के लोग आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्मिक। और पश्चिमी जगत के लोग भौतिकवादी होते हैं, भौतिकवादी होते हैं। पूर्वी जगत के लोग आध्यात्मिक होते हैं और पश्चिमी जगत के लोग भौतिकवादी होते हैं। भौतिकवादी का मतलब क्या होता है और आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है, इसको आप समझिएगा। जैसे मान लिया जाए गर्मी लग रहा है तो रूम में एसी लगा लिए, पानी नल का गर्म है, रूम में फ्रिज लगा लिए, पैदल चलने में दिक्कत हो रहा है, 4 व्हीलर खरीद लिए, उससे भी ज्यादा दिक्कत हो रहा है, हेलीकॉप्टर खरीद लिए। यही है भौतिकवादी, यही है भौतिकवादी। किताब पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, यूट्यूब से पढ़ाई कर लिए, यूट्यूब पर जो है लेक्चर सुन लिए, ठीक है। देखिए, किताब का चीज ज्यादा दिमाग में जाता है, ज्यादा दिन तक रहता है। आज के डेट में विद्यार्थी के साथ यह समस्या क्यों है कि वो चीजों को भूलता जल्दी है, चीजों को भूलता जल्दी है। वो किताब नहीं पकड़ता है, वो किताब से चीजों को ज्ञान नहीं करता है। पहले क्या था, लोग किताब पढ़ता था, और जब लोग अपने से किताब पढ़ता था तो वो चीज जो है लॉन्ग टाइम के लिए उसके पास रहता था। तो आज के डेट में लोग किताब नहीं पढ़ना चाहता है, समझे। तो ये भी एक रीजन है। ऐसे भूलने के बहुत सारे रीजन है, लेकिन उसमें एक रीजन ये भी है। तो भौतिकवादी का मतलब थोड़ा सा भी कष्ट नहीं सहना, ऐसो आराम की जिंदगी व्यतीत करना। और आध्यात्मिक का मतलब आध्यात्म से मतलब ईश्वर से अपने आप को जोड़ कर रखना। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में क्या कहा, सुनिएगा। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में यह कहा कि जहां एक तरफ पश्चिमी जगत के लोग भौतिकवादी हैं, वहीं पूर्वी जगत के लोग आध्यात्मिक हैं। अगर दोनों का सम्मिश्रण कर दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, तो यही मानव के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग होगा। यह मानव के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग होगा। यह मानव के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग होगा। यह स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण में कहा। और वे भारत से गए थे
भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, और उस समय भारत गुलाम था। लेकिन फिर भी भारतीय होने पर उन्होंने गर्व जतलाया और उन्होंने अपने भाषण में इस बात को भी रखा कि हमें भारतीय होने पे गर्व है। क्यों हमें भारतीय होने पर गर्व है? तो इसी वजह से भारतीय होने पर गर्व है क्योंकि भारत ने विश्व के उन तमाम सताए लोगों को शरण दिया है। भारत ने विश्व के सभी सताए लोगों को शरण दिया है। अर्थात भारत मानवतावादी वाला देश है। भारत मानव सेवा को सर्वोपरि मानता है। यह बतलाते हुए जो है स्वामी विवेकानंद ने अपने आप के भारतीय होने पर गर्व जतलाने को लेकर के बातें कही। और उन्होंने अपने भाषण में ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें कही कि जितने भी वहां अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु थे सब हक्का बक्का रह गए और सब सोचने पर मजबूर हो गए कि एक गुलाम देश का नागरिक का सोच इतना स्वतंत्रता वाला कैसे हो सकता है, इतना बेहतर कैसे हो सकता है, इतना आगे की सोच कैसे एक गुलाम देश के लोग का हो सकता है। और उस भाषण से ही वो लोकप्रिय हुए और फिर उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा, तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। और जब वे लोकप्रिय हुए तो लोकप्रिय होने के बाद उन्होंने विश्व के अलग अलग देशों का भ्रमण किया, विश्व के अलग अलग देशों का भ्रमण किया और अनेकों विदेशी, अमेरिकी, रूसी, ब्रिटेन के लोग स्वामी विवेकानंद के अनुयायी बने, स्वामी विवेकानंद के शिष्य बने, स्वामी विवेकानंद के शिष्य बने। और उन्हें भ्रमण करने वाला तूफानी हिंदू और तूफानी हिंदू दोनों कहा जाता है। उन्हें भ्रमण करने वाला तूफानी हिंदू या तूफानी हिंदू दोनों कहा जाता है। और आधुनिक काल में विश्व के मानचित्र पर भारत को एक नए सिरा से स्थापित करने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया, स्थापित करने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया। भारत को एक नई पहचान देने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया। और फिर स्वामी विवेकानंद काफी लोकप्रिय हुए और फिर अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए उन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने 1897 ईस्वी में कोलकाता में किया। और फिर रामकृष्ण मिशन में मानवतावादी शिक्षा दी गई, यानी मानव को सर्वोपरि बतलाया गया, मानव को सर्वोपरि बतलाया गया। और रामकृष्ण मिशन की शाखाएं देश के अलग अलग शहरों में खोली गई। रामकृष्ण मिशन की शाखाएं देश के अलग अलग शहरों में खोली गई। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए अनेकों पुस्तकों की रचना की, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, वेदांत फिलॉसफी, प्रबुद्ध भारत, वर्तमान भारत। ये तमाम ऐसे साहित्य है जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखे गए हैं, जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखे गए हैं। और आगे चलकर वर्ष 1900 ईस्वी में 1920 ईस्वी में वर्ष 1900 ईस्वी में पेरिस में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। पेरिस में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। और 1900 ईस्वी में जो पेरिस में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद ही गए हुए थे। भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद ही गए हुए थे। और फिर आगे चलकर 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद का देहावसान हो गया। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद का देहावसान हो गया। और फिर जो है स्वामी विवेकानंद के देहावसान होने के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी विचारधारा को आगे प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। और एक तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु में विवेकानंद जी का जो है एक रॉक मेमोरियल है,
वहाँ पर हाल फिलहाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ध्यान करने के लिए गए हुए थे। जब 18वीं लोकसभा का चुनाव प्रचार खत्म हो गया तो उसके बाद जो है वहीं पर मोदी जी ध्यान करने के लिए जो है गए हुए थे, समझे। तो नीचे से लिखिए और एक बात जानिए, सुनिए, 1 मिनट। स्वामी विवेकानंद जी से एक बात सीखिए, आप जैसे भी हैं अपने आप पे आपको गर्व होना चाहिए, समझिए। अपने आप पे प्राउड फील कीजिए कि हम जैसे भी हैं बेहतर है, समझे, जैसे भी हैं बेहतर है। और कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए, किसी से भी कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए। और जैसे ही आप अपने आप को कमजोर समझिएगा ना तो फिर आप हीन भावना का शिकार हो जाइएगा। और जैसे ही आप हीन भावना के शिकार हो गए ना तो आपका विकास रुक जाएगा, आपका विकास रुक जाएगा। आप अपने आप में ये समझिए कि हम अपने आप में सिंगल पीस हैं, हम अपने आप में यूनिक हैं। और एक बात जानिए, आप हर इंसान में कुछ ना कुछ गुण जरूर होता है, चाहे वो अच्छा गुण हो या खराब गुण हो, कुछ ना कुछ गुण ईश्वर आप में जरूर देते हैं। जरूरत है उस गुण को समझने की, जरूरत है उस गुण को समझने की और उस पर काम करने की, समझे। तो कहने का मतलब यह है कि अपने आप पे गर्व महसूस कीजिए और अपने आप को कभी भी कमतर करके मत आंकिए, समझे। आप बहुत बेहतर हैं। और स्वामी विवेकानंद जी का ही ये मानना था। वे जब अलग अलग जगह जाकर भाषण दिया करते थे तो एक भाषण में उन्होंने ही कहा है, जो बात हम कभी कभी आपको कहते भी हैं, अगर आप नहीं सुने हैं अभी तक तो आप सुन लीजिए। उन्होंने ही यह बात भी कहा है कि इस संसार में कोई भी काम अगर कोई भी एक मानव कर रहा है तो उस काम को करने की कैपेसिटी हर मानव में है। मतलब एग्जाम हो रहा है, एग्जाम क्वालिफाई अगर कोई भी एक छात्र कर रहा है तो हर छात्र में एग्जाम क्वालिफाई करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन जो छात्र अपनी कैपेसिटी को समझ नहीं पाता है वही एग्जाम फेल करता है, समझ गए। और सिर्फ सपना देख लेने मात्र से कुछ नहीं होता है, सपना देखकर उस पर काम करने से होता है, उस पर काम करने से होता है। अगर सपना देख लेने मात्र से सब कुछ हो जाता तो हर कोई अभी अरबपति खरबपति हो जाता। तो सपना देख लेने मात्र से कुछ नहीं होता है, बल्कि उस सपना को साकार करने के लिए उसको लेकर काम करना होता है, तब जाकर के आपके सपना जो है साकार होते हैं। तो स्वामी विवेकानंद हर युवाओं के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ही यह बात कहे हैं कि कोई भी एक काम को अगर इस संसार का कोई भी एक व्यक्ति कर रहा है तो हर व्यक्ति में वो कैपेसिटी है कि वह उस काम को कर सकता है। तो आप भी परीक्षा निकाल सकते हैं, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि हमसे नहीं हो सकता है, हम नहीं कर सकते हैं। हमेशा यह सोचिए कि हमसे हो सकता है, हम कर सकते हैं। और हमसे हो सकता है और हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे जैसे लोग ही इस काम को कर रहा है। और जब हमारे जैसे लोग ही इस काम को कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, समझे। अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिए, लिखिए, स्वामी विवेकानंद
स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस थे जिनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय जिनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ये कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर, ये कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। इनकी पत्नी शारदा मणि थी। इनकी पत्नी शारदा मणि थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर ही स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर ही स्वामी विवेकानंद मानवतावादी विचारधारा से ओतप्रोत हुए, मतलब प्रभावित हुए। मानवतावादी विचारधारा से ओतप्रोत हुए। मानवतावादी विचारधारा से ओतप्रोत हुए। मानवतावादी विचारधारा से ओतप्रोत हुए और मूर्ति पूजा का समर्थन करने लगे। फुल स्टॉप। उसी में वैसी विचारधारा जिसमें मानव सेवा को ईश्वर सेवा माना जाता हो और मानव ही सर्वोपरि हो मानवतावादी विचारधारा कहा जाता है।
मानव ही सर्वोपरि हो, मानवतावादी विचारधारा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो में अमेरिका के शिकागो में 1893 ईस्वी में 1893 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में हुआ। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद ने किया। फुल स्टॉप। इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो भाषण दिया गया है उसी भाषण से वे लोकप्रिय हुए हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के भाइयों एवं बहनों शब्द से किया। उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि अगर पश्चिम के भौतिकवाद
अगर पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के आध्यात्मवाद, अगर पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के आध्यात्मवाद और पूर्व के आध्यात्मवाद को आपस में मिला दिया जाए, को आपस में मिला दिया जाए, आपस में मिला दिया जाए तो आपस में मिला दिया, आपस में मिला दिया जाए तो यही मानव के कल्याण का, तो यही मानव के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग होगा, तो यही मानव के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग होगा, तो यही मानव के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग होगा, तो यही मानव के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग होगा। देखिए सुनिए, सब धर्म गुरु अपने अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा था और ये मानव कल्याण की बात कर रहे थे कि मानव का कल्याण कैसे हो। यही तो है मानवतावादी विचारधारा, और क्या है, समझे। नीचे से लिखिए, वर्ष 1893 ईस्वी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वर्ष 1893 ईस्वी में वर्ष 1893 ईस्वी में भारत को विश्व मानचित्र पर स्थापित करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को दिया जाता है। उन्हें भ्रमण करने वाला तूफानी हिंदू भी, उन्हें भ्रमण करने वाला तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। उन्हें भ्रमण करने वाला तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। उन्हें भ्रमण करने वाला तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी विवेकानंद ने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित स्वामी विवेकानंद ने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से 1897 ईस्वी में कोलकाता में
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी विवेकानंद ने, नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, ज्ञान योग कॉमा, स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग कॉमा राजयोग, राजयोग कॉमा कर्मयोग, कर्मयोग कॉमा ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग कॉमा वर्तमान भारत, वर्तमान भारत कॉमा प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, वर्तमान भारत कॉमा प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत कॉमा वेदांत फिलोसफी, वेदांत फिलोसफी, वेदांत फिलोसफी, वेदांत फिलोसफी जैसे, वेदांत फिलोसफी जैसे साहित्यों की रचना, वेदांत फिलोसफी जैसे साहित्यों की रचना की है। आगे लिखिएगा, वर्ष 1900 ईस्वी में वर्ष 1900 ईस्वी में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन वर्ष 1900 ईस्वी में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन पेरिस में हुआ है। इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी भारत का प्रतिनिधित्व इसमें भी भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने ही किया है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आज हिंदू धर्म स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आज हिंदू धर्म मत छुओवाद, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों और रसोई घर में है।
आज हिंदू धर्म मच्छुओवाद बन गया है। हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों और रसोई घर में है। हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों और रसोई घर में है। जानते हैं हिंदू धर्म में जो छुआछूत की प्रथा थी ना, उस छुआछूत की प्रथा की आलोचना करते हुए ही स्वामी विवेकानंद ने यह बात कहा है कि आज हिंदू धर्म मच्छुओवाद बन गया है। हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है और रसोई घर में है। देखिए होता क्या है, हिंदू धर्म में आप देखेंगे छुआछूत का प्रचलन है। खैर अब तो खत्म हो गया है, लेकिन पहले था। पहले था, कैसे था? तो देखिए, हिंदू में उच्च जाति के हिंदू है और निम्न जाति के हिंदू है। जो निम्न जाति के हिंदू है या जो दलित है, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। जो दलित है उसको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। अभी की बात आप जानिए, कुछ दिन पहले का, कुछ बरस पहले का बात है, जब जीतन राम मांझी कुछ महीना के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, किसी हिंदू मंदिर दर्शन को लेकर के गए थे। जैसे वो बाहर निकले, मंदिर को धोया गया क्योंकि वो दलित थे। तो ये सही बात है, और दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। महात्मा गांधी ने आंदोलन किया और दलितों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने का काम महात्मा गांधी ने किया है। तो दलितों को मंदिर में प्रवेश इसलिए नहीं दिया जाता है कि हमारे भगवान छुआ जाएंगे छोट जाति के लोगों से। तो इसी पर कटाक्ष जो है स्वामी विवेकानंद ने किया है कि आज तो हिंदू धर्म मच्छुओवाद बन गया है। मतलब छोट जाति का हिंदू है, दलित हिंदू है, तो मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। भगवान ईश्वर की अगर हम लोग बात करें तो ईश्वर थोड़े कहता है कि आप हमको मत छुइए, आप हमारे मंदिर में मत आइए। हमारे समाज में जो ढोंगी लोग हैं, जो रूढ़िवादी लोग हैं, वो सब ये सब काम करता है, समझ गए? तो ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोई दलित हिंदू किसी उच्च जाति के हिंदू के घर में चला जाता था तो उसको खाना खिलाता था, लेकिन अपने बर्तन में नहीं खिलाता था। उसको जो है पत्तल पे खिलाया जाता था, पत्तल पे खिलाया जाता था, या फिर दूसरे बर्तनों में, टूटा फूटा बर्तनों में खिलाया जाता था। उसके लिए अलग से बर्तन रखा जाता था। इसी के ऊपर कटाक्ष करते हुए जो है स्वामी विवेकानंद ने यह बात कहा है कि हमारे भगवान तो आज खाना बनाने के बर्तनों में है। मतलब अगर एक बर्तन में उच्च जाति के हिंदू, निम्न जाति के हिंदू खा लेंगे तो एकदम पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि होना कुछ न है उस सब चीज से। ऐसा थोड़े है कि उच्च जाति के हिंदू का ब्लड जो है पीला है और निम्न जाति के हिंदू का ब्लड नीला है। ऐसा तो कुछ नहीं है। मानव मानव है, समझे? तो इसी के ऊपर कटाक्ष जो है स्वामी विवेकानंद ने किया है। फिर इसके बाद आगे सुनिए, देखिए स्वामी विवेकानंद ने यह देखा कि देश में गरीबी, भूखमरी चरम पर है, तो उन्होंने इसको लेकर भी अपनी राय लोगों के समक्ष रखने का काम किया है। और स्वामी विवेकानंद ने यह कहा है कि जब तक करोड़ों लोग भूखे और अशिक्षित है, हम
उन सभी भारतीयों को देशद्रोही मानते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाने को लेकर काम नहीं करता है, जो उन्हें आगे बढ़ाने को लेकर काम नहीं करता है। मतलब फिर से पूरे स्टेटमेंट को समझिएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब तक भारत में करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं सभी भारतवासी को देशद्रोही मानता हूं जो उनके गरीबी, भूखमरी और अज्ञानता को दूर करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, अज्ञानता को दूर करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। यह भी स्वामी विवेकानंद का ही स्टेटमेंट है। मतलब उनके कहने का यह था कि अगर आपको शिक्षा मिल गया है तो आप दूसरों को शिक्षित कीजिए। अगर आपको भोजन मिल जा रहा है तो जो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं उसको आप भोजन उपलब्ध करवाइए, उसको आप भोजन उपलब्ध करवाइए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप देशद्रोही हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप देशद्रोही हैं। ऐसा स्वामी विवेकानंद का मानना था, समझे। और फिर 4 जुलाई 1902 को तो स्वर्ग ही सिधार गए, समझे। तो नीचे से लिखिए। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि स्वामी विवेकानंद का कहना था कि जब तक स्वामी विवेकानंद का कहना था कि जब तक करोड़ों भारतीय जब तक करोड़ों भारतीय भूखे और अज्ञानी है, भूखे और अज्ञानी है, तब तक मैं प्रत्येक देशवासी को देशद्रोही मानता हूं, जो उनको आगे बढ़ाने में मदद नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी विवेकानंद का निधन स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 ईस्वी को 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, विवेकानंद का रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है।
तमिलनाडु में स्थित है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी 18वीं लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 18वीं लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में ध्यान करने हेतु गए हुए थे। चलिए आगे हेडिंग मारिए, ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर ईश्वरचंद विद्यासागर, आइए ईश्वरचंद विद्यासागर, आइए देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर, समझिएगा। देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर भी बंगाल प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म संभवतः 1820 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने विशेष तौर पर महिलाओं को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर आवाज बुलंद किया था। विशेष तौर पर हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को उनका हक और अधिकार ईश्वरचंद विद्यासागर ने ही दिलाया है। देखिए हिंदू धर्म में सिर्फ एक विवाह मान्य है, हिंदू धर्म में सिर्फ एक विवाह मान्य है। महिला हो या पुरुष, आपको सिर्फ एक विवाह करने का अधिकार है। इस्लाम धर्म में 7 विवाह तक आप कर सकते हैं, 7 विवाह तक आप कर सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में सिर्फ एक विवाह करने का अधिकार आपको है। समझिए अब आप। तो देखिए होता क्या था, पहले होता क्या था, बाल विवाह होता था। बाल विवाह होता था मतलब छोटे उम्र में विवाह हो जाता था। छोटे उम्र में विवाह होने के कारण लोगों का मृत्यु भी जल्दी हो जाता था, लोगों का मृत्यु भी जल्दी हो जाता था। और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सहन करने की क्षमता ज्यादा होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का हमको लगता है रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होता है, समझे, ज्यादा होता है। अब बायोलॉजी वाली सर बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन है हल्ला काय कर है, ऐसे काय करते हैं। देखिए होता क्या था, हिंदू धर्म में सिर्फ एक विवाह करने का अधिकार होता था। तो हिंदू धर्म की महिलाएं अगर उनके पति का निधन हो जाता था तो महिलाएं विधवा हो जाती थी। और जो हमारा समाज है, हमारा समाज विधवा महिला को एक्सेप्ट नहीं करता है।
विधवा महिला को ना उनके घर वाले एक्सेप्ट करते थे, ना उनके ससुराल वाले एक्सेप्ट करते थे, जिस वजह से विधवा महिलाओं का स्थिति काफी दयनीय हो जाता था। तो हमारे समाज में विधवा महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मन में यह विचार आया कि क्यों न विधवा महिलाओं को दोबारा फिर से विवाह करने का अधिकार दे दिया जाए, दोबारा फिर से विवाह करने का अधिकार दे दिया जाए, ताकि विधवा महिलाएं अपना घर परिवार फिर से बसा ले। विधवा महिलाओं को पुनः विवाह करने का अधिकार दिलाने हेतु ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आंदोलन चलाया, लोगों में जागरूकता फैलाया। उनके इस कदम से लॉर्ड कैनिंग सहमत थे, लॉर्ड कैनिंग सहमत थे। और फिर लॉर्ड कैनिंग के प्रयास से ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 ईस्वी में हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को पुनः विवाह करने का अधिकार दिलाने हेतु हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया। और इस अधिनियम के तहत हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को दोबारा विवाह करने का अधिकार मिला। और जब हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को दोबारा विवाह करने का अधिकार मिल भी गया, तो कोई पुरुष विधवा महिला से विवाह करना ही नहीं चाहता था। तो विधवा महिला से लोग विवाह करे, इसको लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने पुत्र का विवाह विधवा महिला के साथ करवाया। मतलब समाज में एक नया छाप छोड़ने का काम ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया, समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करने का काम ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। और जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे बड़े समाज सुधारक अपने पुत्र का विवाह विधवा महिला के साथ करवाया, तो फिर लोग विधवा महिला से विवाह करने को लेकर प्रेरित हुए। और फिर धीरे धीरे जो है लोग विधवा महिला से भी विवाह करना शुरू कर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर नारी शिक्षा के समर्थक थे, नारी शिक्षा के मतलब महिला शिक्षा के समर्थक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने के पक्षधर थे, यानी उनका भी यह मानना था कि जो बाल विवाह प्रथा है, जो छोटे उम्र में 5 बरस 7 बरस 8 बरस की उम्र में विवाह हो जाता है, इसको खत्म कर देना चाहिए। इसको लेकर भी आवाज बुलंद करने का काम ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। तो नीचे से लिखिए, लिखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर डैश दे करके लिखिएगा। ये एक समाज सुधारक थे, ये एक समाज सुधारक थे। इनका संबंध बंगाल प्रेसिडेंसी से रहा है। इन्होंने हिंदू धर्म की विधवा महिला
इन्होंने हिंदू धर्म की विधवा महिला को हिंदू धर्म की विधवा महिला को दोबारा विवाह करने का अधिकार दिलाने हेतु दोबारा विवाह करने का अधिकार दिलाने हेतु 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के सहयोग से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया। इन्होंने अपने पुत्र का विवाह इन्होंने अपने पुत्र का विवाह विधवा महिला से करवाकर समाज में एक उदाहरण छोड़ने का काम किया। ईश्वरचंद विद्यासागर का एक प्रमुख समाचार पत्र सोम प्रकाश है, उसी में लिख लीजिए। ईश्वरचंद विद्यासागर का एक प्रमुख समाचार पत्र सोम प्रकाश है। ईश्वरचंद विद्यासागर का एक प्रमुख समाचार पत्र सोम प्रकाश है। ईश्वरचंद विद्यासागर का एक प्रमुख समाचार पत्र सोम प्रकाश है। ईश्वरचंद विद्यासागर का एक प्रमुख समाचार पत्र सोम प्रकाश है। ईश्वरचंद विद्यासागर का एक प्रमुख समाचार पत्र सोम प्रकाश है। चलिए आगे हेडिंग मारिए, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज। चलिए आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म समाज का नाम सुने हैं आप लोग? नहीं सुने हैं? सुने हैं ना? ब्रह्म समाज कहां स्थापित हुआ है? बंगाल प्रेसिडेंसी में। कहां पर? बंगाल प्रेसिडेंसी में। और ब्रह्म समाज जैसे बाल विवाह को लेकर आवाज बुलंद कर रहा था, सती प्रथा को लेकर आवाज बुलंद कर रहा था, एकेश्वरवाद के प्रचार को लेकर आवाज बुलंद कर रहा था। तो जो काम पूर्वी भारत में
पूर्वी भारत में, भारत है, उत्तरी भारत है, दक्षिणी भारत है, पूर्वी भारत है, पश्चिमी भारत। जो काम पूर्वी भारत में ब्रह्म समाज कर रहा था, उसी काम को पश्चिमी भारत में करने के लिए, जैसे पश्चिमी भारत में सती प्रथा के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु ही, बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाने हेतु ही पश्चिमी भारत में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई और प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की गई। प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग ने किया है, आत्माराम पांडुरंग। और आत्माराम पांडुरंग को प्रार्थना समाज स्थापित करने की प्रेरणा केशव चंद्र सेन ने दिया है। केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज से जुड़े थे, जो ब्रह्म समाज से जुड़े थे, ब्रह्म समाज से जुड़े केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही महाराष्ट्र के भीतर प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया। और इस प्रार्थना समाज को महाराष्ट्र में लोकप्रिय बनाया महादेव गोविंद रानाडे ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, एमजी रानाडे ने। और एमजी रानाडे तीक्ष्ण बुद्धि के थे, मतलब तेज बुद्धि के थे, जिस वजह से एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता, महाराष्ट्र का सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। समझ गए? तो नीचे से लिखिए। नीचे से लिखिए, लिखिएगा। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में 1867 ईस्वी में 1867, 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया। इस संगठन को महाराष्ट्र के क्षेत्र में, इस संगठन को महाराष्ट्र के क्षेत्र में इस संगठन को महाराष्ट्र के क्षेत्र में लोकप्रिय महादेव गोविंद रानाडे ने बनाया। 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 महादेव गोविंद रानाडे ने बनाया। महादेव गोविंद रानाडे को उनकी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण, महादेव गोविंद रानाडे को उनकी तीक्ष्ण, तेज बुद्धि, तीक्ष्ण यहां पे लिख रहे हैं हम, महादेव गोविंद रानाडे को उनकी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण, महादेव गोविंद रानाडे को उनकी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण महाराष्ट्र का सुकरात, महादेव गोविंद रानाडे को उनकी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण
महाराष्ट्र का सुकरात, भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। चलिए गुरुजी लोग जितना समझाए हैं लिखाए हैं पढ़िए तो जल्दी। पढ़िए हो गुरुजी लोग। महाराष्ट्र का सुकरात सुकोरातो भी कहा जाता है। पढ़िए, पढ़ लिए। पढ़िए जल्दी। नहीं हो पढ़ते हैं तो बोलते हैं यस सर। दालों में हाँ, भातों में हाँ ना। पढ़ लिए हो। दीजिए तो एक कॉपी दीजिए। आइए तो याद करते हैं हीरो सब। आइए बताइए स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी कौन थी? पत्नी कौन थी? और किससे प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद मानवतावादी विचारधारा के हुए? आए? स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक थे या विरोधी? समर्थक ना। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कहां हुआ है? अमेरिका के शिकागो। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कहां हुआ है? कब हुआ है? इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? और किसने यह कहा है कि अगर पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के आध्यात्मवाद को आपस में मिला दिया जाए तो यही मानव के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग होगा? किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद। तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? तूफानी हिंदू। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? कहां हुई है? कहां हुई है? किसने किया है? ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग, वर्तमान भारत, प्रबुद्ध भारत, वेदांत फिलॉसफी किसकी रचना है? आए? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, प्रबुद्ध भारत, वेदांत फिलॉसफी किसकी रचना है? द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन 1900 ईस्वी में कहां हुआ है? इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? किसने यह कहा है आज हिंदू धर्म मच्छुओवाद बन गया है?
स्वामी विवेकानंद का निधन कब हुआ है? 4 जुलाई 1900। विवेकानंद का रॉक मेमोरियल कहां है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ है? कब पारित हुआ है? 1800। किस भारतीय समाज सुधारक ने पारित करवाया? किस अंग्रेज वायसराय ने पारित किया? प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? कहां हुई है? कहां हुई है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किसकी प्रेरणा से किया? किसकी प्रेरणा से? प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने बनाया? महादेव गोविंद। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। पहले हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा।